अब हम प्लेट्स लेकर आते हैं। हाँ, चम्मच। अरे भाई बेगम, भूख के मारे बुरा हाल है, पेपर भी दस्तरखान नजर आ रहा है। खाना बना भी है या नहीं आज? देखिए अब्बा, खाना तो नहीं बना है, लेकिन खाना बाहर से आया जरूर है। बहुत लाजवाब, बहुत लजीज है। बाहर से? अम्मा, हम अभी आए। अम्मा, 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 चलिए 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 चलिए, हम आपकी पसंदीदा बिरयानी लाए हैं, बहुत लजीज है। चलिए जल्दी से आपको खिलाते हैं, बहुत भूख। किस खुशी में लाई हूँ बिरयानी? अम्मा, कोई खुशी नहीं है, लेकिन कोई दुख भी तो नहीं है ना। आपको पता है अब्बा को कितनी भूख लग रही है, और अब्बा से ज्यादा हमें भूख लगी है। चलिए ना जल्दी। अम्मा, बिरयानी ठंडी हो जाएगी और भूख लगी है। चले? अल्लाह तुम्हें हौसला फरमाए बेटा। चले, आ जाइए। या अल्लाह, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। आज अम्मी अब्बू की मैरिज एनिवर्सरी है। हुआ क्या? अरे अजरा, हम इतने बड़े भुलक्कड़ है ना कि तुम्हें क्या बताएं यार। आज अम्मी अब्बू की शादी की सालगिरह है और हम भूल ही गए। अरे फूफी जान ने तो बताया नहीं। या अल्लाह अजरा, अम्मी अब्बू यानी कि कबीर के अम्मी अब्बू। कबीर के घर जाओगे तुम? हम वहाँ आयशा अम्मी से मिलने जा रहे हैं। उनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें ये तोहफा देने जा रहे हैं। आयशा अम्मी बहुत दुखी होंगी। यहाँ रिश्ता टूटने पर अम्मा को इतना दुख हो रहा है, तो आयशा अम्मी भी रो ही रही होंगी। हम उनसे मिलने जाएंगे। ये है क्या वैसे? ये कुरान की एक आयत है। जब भी आयशा अम्मी दुखी होंगी ना, उनका मन उदास होगा, तो इसे पढ़ सकती हैं, उन्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। ठीक है, चलो अब हमें देर हो रही है, हम जल्दी से जाते हैं और जल्दी वापस आते हैं। ये सब रख देना जरा। अरे सुनो, हम भी जाएंगे। आयशा, अबिदा आपा, आदाब। ये कबीर। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, कबीर कितने अच्छे दिख रहे हो। शुक्रिया। अल्लाह, मैं तो अपनी बेटी से मिलवाना ही भूल गई। आमरीन, आमरीन। अस्सलाम वालेकुम। इनसे मिले। ये है मेरी बेटी आमरीन, अभी अभी यूएसए से आई है। आमरीन, कबीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बारे में हमने काफी सुना है। वो क्या है ना, आपसे मिलने की बड़ी आरजू थी। अमेरिका में आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे काफी अच्छी खासी दोस्ती है, और आपके सारे कजन्स
आपके बारे में ही बात करते रहते हैं। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो हम घर चलते हैं वापस। तुम ये गिफ्ट अम्मी को किसी और दिन दे देना। चलो चलें। नहीं रुखसार, अब यहाँ तक आए हैं तो अम्मी को मुबारकबाद भी दे देंगे और उन्हें तोहफा भी। वैसे शाबाश जी, पहले तो ज़ारा और कबीर के रिश्ते काफी अच्छे थे, अचानक इन दोनों में दरार कैसे पड़ गई? क्या आपकी बहू ज़ारा में कोई खोट तो नहीं? देखिए, ये तो अक्सर होता है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तो किसी ना किसी एक में खोट होती है। बस इतना कह सकता हूं कि जब बेटियों को सही तरबियत नहीं दी जाती है तो वो रिश्ते नहीं निभा पाते हैं। हमारे काजी साहब जो हैं इरफान सिद्दीकी, लगता है दुनिया भर को सिखाते फिरते हैं वो, मगर अपनी खुद की आओ कबीर। हाँ कबीर, सब खैरियत? ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो अच्छे से जानते कि हमारे और ज़ारा के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप गैरों के सामने मजाक बना रहे हैं। आप तो लो, बीबी का नाम लिया, बीबी हाजिर। क्या? रुखसार सही कह रही है, प्लीज यहाँ से चलते हैं ना। चलो चलो। अभी अभी आई और अभी अभी जा रही हो? हमसे मिले बिना बेटा? नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। हम आपसे मिलने ही आए थे यहाँ पर। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपके लिए हमारी तरफ से तोहफा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम ठीक हैं। कुछ भी ठीक नहीं है ज़ारा, तुम इस घर की बहू नहीं हो, हम खुश नहीं। तुम गमगीन हो, सब कुछ ठीक नहीं है ज़ारा।
अम्मी लेकिन अगर आप हमारी नजर से देखें ना तो सब ठीक है। हम बस कबीर की बेगम नहीं है, लेकिन आपके साथ रिश्ता हमेशा रहेगा, हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। आयशा जी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। वाह क्या बात है, पुरानी बहू अपनी पुरानी सास को मिलने आई है। सास बहू का रिश्ता वक्ती होता है मोहतरमा, मगर माँ बेटी का रिश्ता सबसे ज्यादा पुराना। वैसे ज़ारा, लोगों की फालतू बातों से परेशान मत होना बेटा। हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, लेकिन आप भी उनकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। वैसे अम्मी, हमें एक बात बताइए, आपके और अब्बू के रिश्ते में आपने ऐसी कौन सी चाशनी मिलाई थी जो 30 साल बाद भी आपके और अब्बू के रिश्ते में मिठास कम नहीं हुई? मिठास कम ना होने की वजह कोई चाशनी नहीं है, उसकी वजह हम खुद हैं। बेचारे मर्द का एक सबसे बड़ा गुरूर ये है कि वो एक मर्द है, और उस गुरूर की खुराक बस इतनी ही कि एक मर्द बोलता रहे और औरत चुपचाप सुनती रहे। हमने भी वही किया ज़ारा। इस रिश्ते में एक शौहर बोलता रहा और एक बेगम चुपचाप सुनती रही। शायद ऐसे ही कुछ रिश्ते संभल जाते हैं। अम्मी, आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं? क्या आपको भी लगता है कि हमें अपने शौहर के अलग नजरिए का शोर चुपचाप सुन लेना चाहिए था और अपने रिश्ते को बचा लेना चाहिए था? तुम्हारी बोलने की अदा ने ही तो हमें तुम्हारा मुरीद बना दिया। तुम्हें देखकर तो हमें ऐसा लगता था कि हमें भी बोलना चाहिए, मगर तब तक चुप रहने की बीमारी हमें खा चुकी थी। मगर हमने हमेशा चाहा कि हमारी बेटी में तुम जैसी हिम्मत आए, तुम्हारे नक्शे कदमों पे चले। जूस आपके लिए। हाँ। जूस है, शायद आपको चाहिए होगा। शुक्रिया। कबीर साहब, आपको नहीं लगता कि अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए? आपको हमारे लिए भी जूस लाना चाहिए था, मतलब शरबत। हाँ, शरबत लाना चाहिए था। हाँ, असल में मसला ये है कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ 2 हाथ दिए, इसलिए 2 ग्लासेस, एक हमारी प्यारी अम्मी के लिए जिनका गला सूख रहा था, और एक ज़ारा के लिए, क्योंकि नहीं रुकिए, वो अम्मी से बात कर रही थी इसलिए। ये दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हैं, और इन दोनों को पता ही नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए। अम्मी, इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। अरे हमें जूस पीना है, हमें जूस पीना है, हमें बहुत प्यास लगे, गला सूख रहा है हमारा। हाँ, पी लो बेटा, पी लो। हम इसे
कुरान शरीफ के पास रख कर आते हैं। जी अम्मी बिल्कुल। अजरा चले। अरे ओ अरे अजरा क्या कर रही हो? तो कर दो, माफ कर दो। वो एक जोड़ा है ना। जरा कबीर से कह रहे हैं और तुम ऐसे जाओगी? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, है ना कबीर? मेहमान है ना तुम्हारी तो इंतजाम मतलब नहीं, हम ठीक हैं। जरूर तुम्हारे कपड़े होंगे ना यहाँ पे? होंगे शायद। जाओ जाओ ना। चलिए। हम यही तो चाहते थे और ये हो गया, देखो। कहाँ चली गई ज़ारा? शहबाज साहब, इन्हें अब क्या लेना देना हमसे? फोन उठाइए तो सही। जी फरमाइए। आज हमारी सालगिरह है। एक छोटा जश्न रखा है घर में, काफी मेहमान आए हुए हैं और आपकी बेटी एक बिन बुलाए मेहमान की तरह यहां पता नहीं क्या किस लिए पहुंच गई। ज़ारा वहां है? जी हाँ भाभी जान, और हो सके तो उसे आप यहां से ले जाइए। हम आज के दिन कोई हंगामा नहीं चाहते। बीजान आप
ज़ारा कहाँ है? वो ज़ारा हमारे साथ, हम लोग कबीर के साथ है। कबीर के कमरे में।